जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। मैं आज समाज के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं या समाज को लोगों के साथ में कुछ हम बातें करने चाहते हैं और सोचते हैं कि हम समाज के लोगों को लगातार अच्छी अच्छी बातों को हम बताते रहें ताकि हमारे समाज में अच्छा और अच्छा मेरे द्वारा जितना हो सके हम कर सकें। क्योंकि जब हम विचारों की आपस में बातें करते हैं तो सारे लोगों के विचार अलग अलग और भिन्न भिन्न होती है। तो मैं आज ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो सब्जेक्ट है आज हमारी जो माताएं हैं, हमारे बहनें हैं, बहुत सारे सरना स्थल जो है उस सरना स्थल में जाने नहीं देते हैं, पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। क्यों भाई? हमको जानने की जरूरत है कि हमारा जो जन्म होता है, जन्म जब होता है उस समय हमको कुछ भी पता नहीं चलता है कि हम स्त्री है या पुरुष है। यानी कहने का मतलब है जो गर्भ है अवस्था में रहते हैं, जब भगवान के द्वारा गर्भ में जब हमारे जीव के रूप में जन्म होता है उस जन्म की मैं बातें कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे अंदर में जो भेदभाव जो एक हो रहा है वो बहुत ही हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने वाला काम किया है। प्रत्येक समाज के लोगों को आप देखेंगे कि अन्य लोगों को आप देखेंगे कि अपने जो माताएं हैं उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है, पर हम लोग का समाज में हमारे माताओं को, हमारे बहनों को हर जगह बराबर का दर्जा दिया गया है। और हम लोग हमेशा साथ में जितने भी रीति रिवाज है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मरनी हो, चाहे कोई भी काम, खेती गृहस्थी, काम धंधा, सारे लोगों में, सारे कामों में हम साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए गीत गोविंद में भी देखिए कितना अच्छा हम आपस में हाथ से हाथ पकड़ के जुड़ा के नाचते हैं। तो आज हमारी माताएं जब सरना में जाती है या सरना में जाना चाहती है तो रोक क्यों? यह हमारी बहुत बड़ा अज्ञानता है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा अज्ञानता। आज धर्म करने के लिए हम लोग उनके अधिकार को छीन दिए हैं और उनका अधिकार को छीनने के साथ साथ में ये भी हम देखते हैं कि हम भी खुद सरना में नहीं जाते हैं। तो बहुत सारे सरना में इस प्रकार की मान्यताएं हैं या डर एक हो गया है कि अगर सरना में महिलाएं चढ़ेंगी तो पता नहीं कुछ न कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो जाए। मतलब एक प्रकार का डर पैदा हो गया, एक प्रकार का डर हो गया। इस डर में ही हम लोग आज जी रहे हैं और इस डर के वजह से ही हम लोग अपने समाज को एकत्रित और संगठित करने का जो सबसे बड़ा शरणा स्थान है, यहाँ पर जाएंगे, अपना विचार को शुद्ध करेंगे, अपना मन को शुद्ध करेंगे और हम एक साथ एक जगह पर आके हम विनती भजन प्रार्थना करेंगे, धर्मेश का नाम लेंगे। अब हमारा तो कोई ऐसा है नहीं कि हम कहा जाए। यही वजह है कि आज हम लोग समाज के लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन की चंगाई के लिए दूसरे जगह पर चले जाते हैं, अन्य जगह पर चले जाते हैं। इसका ख्याल नहीं है। तो हमको ख्याल रखना होगा, जानना होगा और हम चाहेंगे कि जितने भी आप लोग इस प्रकार के जो हमारे माताएं लोग पहले शुरुआती दौर का हम थोड़ा सा बातें करना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में हम विनती और भजन के द्वारा ही जानते हैं कि हम लोग का सदा धर्म था और बीच में कुछ न कुछ कारणवश हम लोग सरना स्थान में अपनी महिलाओं को आने के लिए रोक छेक कर दिए। लेकिन उसमें ही गांठ बांध के हमको नहीं रखना चाहिए। हमको लचीला स्वभाव से, अपना विवेक से ये विचार करना चाहिए कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटना हुआ है जिसकी वजह से हमारे माताओं को चढ़ने नहीं दिया।
वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारे समाज को तोड़ने की बात हो, या हमारे समाज को खंड खंड करने की बात हो, या हमारे इस समाज को का जो व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दूषित करने का उनको कुछ भी मकसद रहा होगा। हमारे पूर्वज यूं ही ऐसा नहीं किए। हमारे पूर्वज थे, वो पूर्वज सीधा सीधा नाले में भैया बहन दोनों का ही जन्म हुआ कहते हैं। उसके बाद में सरना माँ चाला माँ क्या है? अगर उसको माँ कहा जाए तो क्या है? माँ किसको बोलते हैं? एक स्त्री को बोलते हैं, एक महिला को ही बोलते हैं। फिर वो दोषिता कैसे हुआ? तो दोस्तों, हमको जानना होगा और विचार करना होगा और इस पर अमल करना होगा। अगर किसी महिलाओं को या किसी को आने से रोक रहे हैं तो समझ ले कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हाँ, अगर मानते हैं कि कोई सरना स्थान दूषित होने के कारण वहां घटनाएं हो सकती है, क्योंकि हम वास्तविक तो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता के साथ में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। वास्तविकता में हमको जीना है। जब जन्म हुआ तो जीवन है, जीवन में जीना और मरना तो है ही मेरे दोस्त। तो इतना डरपोक मत हो जाओ कि अगर हमारे माताएं सरना में चले गए तो बहुत सारे दुख तकलीफ होंगे और नहीं जाएंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। कितना सुखी हो रहे हैं, कितना भलाई हो रहे हैं, विचार कीजिए। अगर दुख तकलीफ नहीं होता, कोई मरता नहीं, तो हम मान सकते हैं चलो भाई हमारे माताएं सरना स्थान में नहीं जाती, इसलिए हम लोग को कोई दुख तकलीफ नहीं होता है, कोई मरते नहीं है। लेकिन हमको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। आप लोग सारे विचार कीजिए और अपने धर्म को पवित्र शुद्ध करने के लिए विचार कीजिए। ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे शुरुआती दौर में देखते हैं आप अपनी माताओं को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, बहुत सारे अनाप शनाप भी कहा गया, चुड़ैल है, डाइन है, विषयी है, वो गलत कर रही, ये गलत कर रही है, उसके साथ में नहीं बैठना उठना है, वो उसके साथ उसके परिवार के साथ में उठना बैठना नहीं है। बहुत तरह तरह का अत्याचार किए, बहुत सारे अन्याय किए, तरह तरह के किए। लेकिन आज बहुत सारे सरना में आए और सरना में आने के बाद वही लोग अपने सरना स्थान को बचाने की काम कर रहे हैं। देखिए पुरुष शक्ति कितने आ रहे हैं, पुरुष लोग आते भी कितने लोग व्यवस्थित रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। देखिए अगर जहां पर जिस जगह पर अगर हमारी महिलाएं नहीं जाती, वहां का सरना की स्थिति देखिए क्या है, कुछ नहीं है। वहां ना बैठना ना उठना। हमारे पुरुष तो खा पी के मस्त रहते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं ही तो आज समाज को एकत्रित और सही करने की कोशिश कर रही है, घर को भी ठीक करती है और अपने समाज को भी ठीक करने का कोशिश कर रही है। तो हमको स्त्री पुरुष में हमको भेद नहीं रखना चाहिए। भगवान के द्वारा हम स्त्री पुरुष आत्मा रूप से एक ही हैं, हम अलग नहीं है। कोई भी जीव जंतु आत्मा रूप से सब एक ही है, हम शरीर रूप से अलग हैं। इस वास्तविकता को जानना होगा। तो हमको कभी भी ये, अगर हमको डर लग रहा है तो हमको अगर ये व्यवस्था अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, आप लोग कीजिए। और काफी मैं सुनने में आया है कि काफी जगह पर ये होता है कि सरना स्थान एक नया से बना दिया जाता है। उस सरना स्थान में हमारी माताएं, हमारे बच्चे और हमारा पूरा समाज के लोग जाते हैं और विनती भजन भी करते हैं। ये भी अच्छी है। अगर डर है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कीजिए, लेकिन अगर वो उनके लिए अलग से भी व्यवस्था नहीं है तो पूजा पाठ करने के लिए जाएगी कहाँ? बताइए कहाँ जाएगी? तो हमको अपने शुद्ध विचार से सोचना होगा, शुद्ध विचार से हमको जानना होगा, हमको शुद्धता पूर्वक हमको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। तो इस पर जरूर विचार करें। और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये मेरा संदेश को अगर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समाज के लिए हमको कुछ न कुछ संदेश देने का ख्याल आया। या समाज के लोगों में आज बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारी भिन्नता हैं। इसके बीच में हमने कुछ किसी के लोगों को हम अच्छा माइंड को सेट करके अपने धर्म के प्रति जो माताएं जा रही है, सरना में जा रही है, उनके प्रति टीका टिप्पणी
टोका टोकी ना करते हुए उनको सपोर्ट करे, उनको मदद करे और अच्छा करे। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सप्ताह में एक दिन सरनाम आइए और घर में आप पूजा पाठ कीजिए, अपनों को बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और खूब काम कीजिए। लेकिन सरनाम नहीं आएंगे तो हमारा एकता नहीं होगा, हमारा संगठन नहीं होगा, हम तितिर बितिर होता ही रहेंगे। तो चलिए मैं इतना ही बात बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।